राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करूंगी, जो कि ये बातें हर महिला को बहुत जानना जरूरी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अपने लिए जीना सीखो, बजाय दूसरों के। मेरा कहने का मतलब घर परिवार के लिए तो आप करो, लेकिन अपने आप से भी प्यार करो। कई बार ऐसा हो जाता है, हम घर के कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने आप पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। और पता है, ये हर महिला की प्रॉब्लम है। जब हम अपना रेस्पेक्ट खुद ही करेंगे तो सामने वाला देख के अपने आप ही रेस्पेक्ट करेगा। और आजकल तो ये आम बात हो गई है। हमें लगेगा कि ये हमारे बिना काम हो ही नहीं सकता है, लेकिन देर इतनी हो जाएगी जब हमें पता लगेगा कि हमें ये सामान की तरह यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला मुद्दा तो ये है, आप अपनी एक पहचान बनाओ, खुद को समझो, तभी आपको सामने वाला रेस्पेक्ट करेगा। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो मैंने झाड़ू निकाल दी है। और दूसरी बात, अपने घर को आप मैनेज करके रखो, हर चीज को संभाल के रखो, इधर उधर ना पड़ी। घर व्यवस्थित रहता है तो घर में एकदम सुकून जैसा लगता है। सारे काम टाइम से हो जाएंगे और घर में शांति रहेगी। हो सके तो घर वालों से 1 या 2 घंटे पहले आप जागिए। इससे क्या होगा, जो भी आपके काम होंगे पहले, नाश्ते वगैरह, वो आप रेडी पहले ही कर लोगे। मैं हमेशा रात को काफी सारे काम पहले से ही रेडी करके रख लेती हूँ। रात को मैंने गैस को साफ कर दिया था, किचन भी हल्की फुल्की साफ कर दी थी, लेकिन डीप क्लीन मैं सुबह ही करती हूँ। इसके बाद जो भी मेरा काम थोड़ा बहुत बचा है वो कर लूंगी। लास्ट में मेरा पोछा का काम रह जाता है। अगर मेरे पास टाइम बचता है तो पोछा लगाती हूँ, अदरवाइज बाद में करती हूँ। तो मैंने सिर धुल के स्नान कर लिया है, अब करूंगी पूजा की तैयारी। लेकिन पूजा करने से पहले थोड़ा सा मुझे एक काम और करना होता है। अभी क्या हो रहा है, मौसम भी चेंज हो रहा है और थोड़ी ठंडी भी आ गई है, तो स्किन ना थोड़ी ड्राई होने लगी है। तो सबसे पहले मैं ना मॉइस्चराइज जरूर करूंगी। और आपको सुबह में टाइम मिले तो सुबह में आप योगा, मेडिटेशन वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। अगर सुबह नहीं टाइम मिल रहा है तो आप शाम को कर सकते हैं। इसके ना यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। हमारा मन और तन दोनों शांत होते हैं इससे। लाइफ में शांत होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, और ऐसा तब होता है जब हम कोई पाने की उम्मीद रखते हैं और वो हमें ना मिले। या फिर मान के चलिए, रिश्ते में आपकी बहन है, वो आपसे छोटी है या बड़ी है, जो भी है, उसके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास नहीं है। आप डिजर्व भी करते हो, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से वो आपको नहीं मिला है और उसको आप पाने की कोशिश में लगे हुए हो, फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ापन आएगा। तो ऐसी कंडीशन पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। कहने का मतलब है भाई, अपने लिए भी आप टाइम निकालो। अपने लिए टाइम निकालोगे आप, तभी तो आप दूसरों का ख्याल रख पाओगे। और यकीन मानिए, इतना सुकून मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा शांति। और कभी भी अपने गले को आप खाली ना रखें, कुछ ना कुछ रखें, छोटा मोटा जो भी आपके पास हो। और अगर आपकी शादी हो गई है तो माथे पर बिंदी आप जरूर रखें, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेकअप रखें। इससे क्या होगा, आपको सामने वाला देखेगा तो भी अच्छा लगेगा, आपको खुद में तो अच्छा लगेगा ही। और पता है, ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की कोशिश कर। साल में 365 दिन होते हैं, आप कहो मेरा एक भी दिन खराब नहीं जाएगा, सारे मेरे एकदम अच्छे जाएंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ना ही किसी के साथ आज तक हुआ है। अप डाउन तो लाइफ में चलता ही रहता है। तो मैं हो गई हूँ अभी यहाँ पर रेडी, तो अभी पूजा की तैयारी कर लेते हैं। और जब भी हमारे साथ कुछ परेशानी होती है और हम किसी के साथ डिस्कस करते हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, मान के चलो पैसे की तंगी आ गई है, हमारी लाइफ खराब चल रही है, तो ये ना बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है ऐसी बातें। आप पूरा दिन इसी के बारे में सोचते रहोगे कि उसकी लाइफ ऐसे चल रही है, मेरी लाइफ में ऐसा होना था, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो गया। तो आपको किसी भी कंडीशन में आपको दूसरों से ये बात शेयर नहीं करनी। आप दूसरों के साथ दुख की जगह खुशियां बांटो। आज के जमाने में इस तरह के लोग रह गए हैं, यहाँ से सुना वहाँ कह दिया, वहाँ से सुना वहाँ कह दिया। आपकी बात ना प्रसाद की तरह फैल जाएगी, जो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप ऐसा ना करें, ना किसी को बताएं। और बांटना है आपको तो खुशियां बांटें। आप अपनी लाइफ को इतना हैप्पीनेस बनाएं कि सामने वाला आपको देखे तो उसको पॉजिटिव वाइब्स आए, उसको लगे कि ये तो भाई बड़ा पॉजिटिव आदमी है। इस तरह से आप रहोगे तो आपके आसपास आएंगे, आपसे पूछेंगे और आपसे बात भी करेंगे। क्योंकि ये जिंदगी आपकी है, तो आपको ही ये सहन करना है और आपको ही सारी बातें संभालनी है। क्योंकि आके आपके घर को और आपको कोई संभाल नहीं जाएगा, आपको ही ये सब चीज हैंडल करनी पड़ेगी। जिससे आप बात करना चाहते हैं, एक बार सोच के देखिए, क्या वो आपकी बातें सुनने लायक है, समझने लायक है? तो तभी आप उसे बताएं, या फिर यहाँ से वहाँ जाके कह देंगे। ऐसा ना हो तो आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाएं। जितना हो सके आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाने की कोशिश करें। जितने लोग आपसे कम जुड़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठाकुर जी के लिए मैंने दूध मिश्री का भोग लगा दिया है, अभी अपने लिए तैयार कर लूंगी। और जितना हो सके अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं। अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा। इसके लिए थोड़ा सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, योगा करो या फिर मेडिटेशन करो, जो भी आपको ठीक लगे वो आप करो। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी जरूर पियो, भरपेट खाना खाओ। कई बार ऐसा होता है, हम घर वालों की पसंद का खाना बना देते हैं लेकिन अपने लिए नहीं बनाते। आलस के चक्कर में करते हैं कि कोई नहीं, ऐसे खा लेंगे थोड़ा बहुत एक दो। ऐसा करने से क्या होगा, पूरा दिन चिड़चिड़ापन रहेगा, पेट भरेगा नहीं।
तो आप अपने लिए टाइम निकालें, अपनी पसंद की सब्जी जो भी आप खाते हैं वो बनाएं और खुश रहें। जितना अच्छे से खाओगे पियोगे उतने अच्छे से आपके घर में शांति रहेगी, आप खुश रहोगे। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालें अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब कंट्रोल नहीं होते हैं, छोटे होते हैं तभी कंट्रोल में रहते हैं। उनके साथ टाइम स्पेंड करें। अगर बड़े बच्चे हो गए हैं तो उन पर थोड़ा ध्यान दें, किसके साथ खेल रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि आजकल का टाइम ना बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। तो ये सब आप जब कर पाओगे जब आपके पास टाइम रहेगा, आप रूटीन में रहोगे। तो आपको रूटीन में रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप खुशहाल रह पाओगे और आपके घर वाले खुश रहेंगे। समय हाथ से निकल जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा, आप बस चिड़चिड़ाते रह जाओगे। आपकी हेल्थ तो खराब हो ही रही है, साथ में आपके घर का माहौल भी खराब हो रहा है। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपना भी और अपने घर वालों का भी, तभी एक खुशहाल ज़िंदगी आप जी पा सकते हो। इसीलिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस रखें। क्या खाना चाहिए, अपनी पसंद का ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो अपने आप ही आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार करेंगे। ऑटोमेटिकली आपके पास लोग आएंगे, आपके पास बैठेंगे कि बोलेंगे कितना पॉजिटिव इंसान है, इसके पास बैठेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी। अपने आप को खुश रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करो कि मुझे अपने आप से प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा करोगे तो आपसे लोग इंस्पायर होंगे, आपसे सीखेंगे। अपने जीवन को इस तरह जियो कि एक बार मिला है बार बार नहीं मिलेगा। आपको देखकर लोग भी जीने लगेंगे। दोपहर का टाइम हो गया था तो मैंने लड्डू गोपाल को खाने का भोग लगा दिया है। तो जो भी सब्जी बनती है हमारे घर में, जो हम खाते हैं उसी का भोग लगाते हैं, लेकिन प्याज की नहीं बनती है। आशा करती हूँ आज मैंने जो भी आपको बातें बताई हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।